बार बार पेशाब अगर आता है, इसके बहुत से सिंपल नॉर्मल रीजंस भी होते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कोई बीमारी हो गई है। आप लोग सीधा सीधा सोचते हो कि भैया, इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि आप लोग तो हमारी किडनियां खराब हो गई। लो, एक या दो बार ऐसा हो कोई बात नहीं है, एक हफ्ता हो कोई इशू नहीं, एक महीना भर पेशाब ज्यादा आता है छोड़ो बारे, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर पेशाब दिन में आप लोग 2 या 3 लीटर पानी पीते हो तो पेशाब ज्यादा आएगा ना। अगर दिन में 2 या 3 लीटर पानी नहीं पीते उसके बावजूद पेशाब दिन में ज्यादा आता है, तो भैया फिर आप लोगों को एक सतर्क होने की जरूरत है। हॉस्पिटल जाओ, टेस्ट करवा लो अच्छी तरीके से। स्पेशली मैं बात करूं जिनको पेशाब बार बार आता है, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या है, उनको तो ये दूसरे दिन से असर दिखाना चालू कर देता। आप लोग हैरान हो जाएंगे आप लोग कि भैया 3 से लेकर 7 दिन के अंदर ही समस्या हमारी ठीक हो गई। आप लोग खुद हैरान होंगे। बहुत ही रामबाण ये एक ऐसा घरेलू उपाय है ना, आप लोग जब इसे करेंगे आप लोग खुद हैरान अपने हमें एक ऐसी चीज, और इससे लाखों करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं यार। जब आपको प्यास लगेगी तो आपका शरीर खुद बोलेगा ना कि भैया मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। आप लोग पूरा दिन वैसे ही पानी पीना शुरू कर देते हो कि भैया किसी ने बताया, कहीं पर देख लिया, किसी ने रिश्तेदार ने सलाह दी थी भैया ज़्यादा पानी पिया करो, किडनी स्वस्थ रहेगी। भाई किसी भी चीज़ की अति बहुत ही बुरी होती है। 2 लीटर से लेकर 2.5 लीटर तक पानी पीना आपके लिए एक दिन में सफिशिएंट है, इनफ है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पूरा दिन बस आप लोग पानी पीते रहते, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक गलत धारणा बना के एक मिथ पाल कर रखा है कि भैया ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो एक गलत धारणा को अपने मन से निकाल दो। जब प्यास लगेगी आपका शरीर खुद आप लोगों को बताएगा कि भैया मुझे प्यास लगी है, अब मुझे पानी पिला दो। समझा के बाद ज़्यादा पानी पीना बंद कर दो। जब प्यास लगेगी उसी टाइम पानी पीना, अदरवाइज दिन में वैसे पानी नहीं पीना है। जब शरीर बोलेगा प्यास लगी है उसी समय पानी पीना है बस। देखिए पेशाब से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती, चाहे वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो, चाहे आपको प्रोस्टेट की समस्या हो, चाहे आपको यूरिनरी ब्लैडर की समस्या हो, चाहे आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या हो, चाहे आप लोगों को ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर जैसी समस्या हो, इन सब में एक चीज कॉमन क्या है? यूरिन प्रॉब्लम्स। प्रोस्टेट में भी पेशाब से जुड़ी समस्या होती है, हाँ जी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में पेशाब से जुड़ी समस्या बिल्कुल, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में पेशाब से जुड़ी समस्या, और ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर में भी पेशाब से जुड़ी समस्या, और इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शंस में भी पेशाब से जुड़ी समस्या होती है। देखिए ओवर एक्टिव जो यूरिनरी ब्लैडर की समस्या, इसमें पेशाब ज्यादा आता है। अच्छा समझ आया आप लोगों को? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की जो समस्या, इसमें यूरिन ज्यादा आता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की जो समस्या, इसमें भी यूरिन ज्यादा आता है। प्रोस्टेट की समस्या में भी रात के समय पेशाब ज्यादा आता है। तो अगर आप लोगों ने अपने इस पूरे यूरिनरी सिस्टम को बिल्कुल सही रखना है ना, देखिए मैंने बताया इन सभी बीमारियों के नाम अलग अलग हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन एक चीज इनमें क्या कॉमन है? यूरिन, पेशाब, मूत्र, इन सभी में एक ही बीमारी होती है कॉमन, पेशाब से जुड़ी हुई। अब पहले मैं अगर आपसे बात करूं प्रोस्टेट के ऊपर, मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। इसके बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि इस बीमारी में क्या होता है, क्योंकि ये बीमारी होती है ना कॉमनली महिलाओं के अंदर ज्यादा होती है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है आप अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती। जो माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो उनका अपने यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, यूरिन अर्जेंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। समझा गई बात आप माताओं बहनों को? मतलब जब आप माताएं बहनें एक्सरसाइज करेंगी या जोर जोर से खांसेंगी या हंसेंगी, या इसके अलावा आप जोर जोर से अगर कोई एक्सरसाइज भी करते हैं तो आप माताओं बहनों का यूरिन एकाएक लीक हो जाता है। यूरिन लीकेज, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यूरिन लीकेज प्रॉब्लम। अच्छा ये होते हैं कॉमनली महिलाओं के अंदर। इसके अलावा ये हो सकता है माताओं बहनों में पेशाब में जलन भी होती हो, इसको बोलते हैं यूटीआई इन्फेक्शन। मैं बहुत ही बारीकी से समझाता हूँ हर वीडियो में, लेकिन आप लोग वीडियो को थोड़ा सा देखते हो बाद में स्किप कर देते हो। ये इससे नुकसान मेरा नहीं, आप लोगों को ही होगा, तो
तो आपकी मर्जी है, स्किप करना है तो अभी से कर दो, नहीं करना है तो आराम से समझो। और जो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखेगा तो भैया वो तो पेशाब से जुड़ी समस्याओं को ठीक कर ही लेगा, साथ में उसका कोई दोस्त, घर में कोई ऐसा सदस्य जो इसमें पीड़ित है पेशाब से जुड़ी किसी भी समस्या से, भैया उसको भी वो ठीक कर लेगा घर पर घरेलू उपाय के द्वारा। इसमें अगर ये देखा जाए कि पेशाब से जुड़ी समस्या कॉमन है ना, तो इसमें एक बात है बहुत ही ज़्यादा सोचने समझने वाली कि क्यों कॉमन हो रही है पेशाब से जुड़ी समस्याएं। ऐसा है क्या? क्यों हमारे पुराने समय में दादा दादी सारे इतने ज़्यादा हेल्दी थे, उनको कभी सुना ही नहीं हमने। देखिए एक बात और समझ लो, अगर आपको पेशाब ज़्यादा आता है ना तो इसका हो सकता है आपको डायबिटीज़ भी हो। ये बात आप ध्यान से समझ लो, डायबिटीज़ भी हो सकती है। पेशाब ज़्यादा आने का मतलब यही नहीं कि पेशाब में आपको इन्फेक्शन है और कोई बीमारी है, नहीं। कुछ भाई भी बात को ध्यान से समझ ले। आपको डायबिटीज़ का भी टेस्ट उसमें जरूर, सबसे पहला काम डायबिटीज़ का टेस्ट करवा लिया करो। जब भी पुरुषों या माताओं बहनों को पेशाब से जुड़ी समस्या होती है, उसमें सबसे पहला काम ब्लड शुगर का टेस्ट करवा। रात के समय आप लोग सो गए, जैसे रात को सो गए आप लोग, उसके बाद अगर आपको रात को 1 या 2 बार यूरिन पास होता है, पेशाब आता है, तो नॉर्मल है, मत डरो, मत घबराओ, सब कुछ नॉर्मल है। आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम हेल्दी, किडनी सिस्टम, कोई इशू नहीं है। अगर एक बात यहाँ पर इस बात को समझो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ मैं, डायरी पे नोट कर लेना अच्छे तरीके से, बाद में भूल मत जाना। 1 या 2 बार रात में पेशाब आता है, कब? अगर आपने पानी पिया है तो, बात को ध्यान से समझना। अगर आपने रात को बेड पर सोने से पहले पानी पिया है और 1-2 बार पेशाब आता है तो नॉर्मल है। अगर बिना पानी पिए रात को 1 या 2 बार पेशाब आता है तो फिर आप लोगों में समस्या हो सकती है, सीधी सी बात है। हो सकता है प्रोस्टेट हो पुरुष भाइयों के अंदर, हो सकता है यूरिन से जुड़ी कोई और प्रॉब्लम हो सकता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो चुका हो, यूरिथ्रा में कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर एक बात समझे, बिना पानी पिए अगर पेशाब 1 या 2 बार आता है तो भैया प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल जाओ, चेक करवाओ, टेस्ट करवा लो अच्छे तरीके से। अगर पानी पीने के बाद 2 या 3 बार पेशाब आता है रात को, कोई इशू नहीं, सब कुछ नॉर्मल, क्योंकि किडनीज का काम ही यही है भैया। पानी पियोगे तो किडनीज पेशाब के थ्रू बाहर निकालेगी ना टॉक्सिन को। आपके शरीर में जो गंद पड़ा होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषैले तत्व होते हैं, किडनीज का काम ही वही है, उनको फिल्टर करके बाहर निकालना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आप लोग समझे, मैंने आपको मेन एक ये लक्षण सिम्टम बताया कि भैया आपको पेशाब से जुड़ी समस्या है तो आपको रात के समय स्पेशली क्या लक्षण होंगे। बात को यहाँ पर इस पॉइंट को दोबारा आप लोग रिवर्स करके समझ लो, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। और बार बार पेशाब आना, आप लोग घबराया मत करो। आप लोग इतना ज्यादा घबराते हो कि पता नहीं कौन से भूत आ गया, कोई बीमारी आ गया, कोई पता नहीं कौन सा राक्षस आ गया, भैया वो परेशान कर लेगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। बार बार पेशाब अगर आता है, इसके बहुत से सिंपल नॉर्मल रीजंस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई बीमारी हो गई है। आप लोग सीधा सीधा सोचते हो कि भैया, इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि आप लोग तो हमारी किडनियां खराब हो गई। लो भैया, ऐसा नहीं होता है। 1 या 2 बार ऐसा हो कोई बात नहीं है, 1 हफ्ता हो कोई इशू नहीं, 1 महीना भर पेशाब ज्यादा आता है, छोड़ो भरे, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर पेशाब दिन में आप लोग 2 या 3 लीटर पानी पीते हो तो पेशाब ज्यादा आएगा ना। अगर दिन में 2 या 3 लीटर पानी नहीं पीते हैं, उसके बावजूद पेशाब दिन में ज्यादा आता है, तो भैया फिर आप लोगों को एक सतर्क होने की जरूरत है। हॉस्पिटल जाओ, टेस्ट करवा लो अच्छे तरीके से। अगर दिन में पानी, जैसे मैं दिन में 3 लीटर पानी पीता हूँ, 3 या 4 लीटर में दिन में पानी पीता हूँ, तो नेचुरल सी बात है पेशाब भी मुझे दिन में 10 से 15 बार आएगा ना। यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि किडनीज को भैया ज्यादा काम करना पड़ रहा है ना। सब जगह 2 से 2.5 लीटर पानी पियो, जितना मैं पीता हूँ सफिशिएंट है, बहुत है आप लोगों के लिए, बेस्ट है। इससे ज़्यादा पानी पीने की जरूरत होती भी नहीं आप लोग। कैसे ठीक किया जाए घर पर घरेलू उपाय। और भी ये जो घरेलू उपाय है ना, इतना रामबाण, इतना जबरदस्त है कि आप लोग इसको जब करेंगे ना भैया, आप लोग हैरान हो जाएंगे। आप लोग हाथ जोड़ेंगे, नमस्ते करेंगे, धन्यवाद करेंगे, सर क्या जबरदस्त आपने हमें उपाय बताया। आप लोग हैरान होंगे। सबसे पहला काम आप लोगों ने, अच्छा पहले मैं आप लोगों को ना आयुर्वेदिक दवाई बता दूं, घरेलू उपाय बाद में बताता हूँ। पहले आयुर्वेदिक दवाई लिखो, गोक्षरादि गुग्गुल,
गोक्षुरा का पाउडर भी आता है। सुबह शाम आधा आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दो, आपको जो पेशाब ज़्यादा आ रहा है नॉर्मल आ जाएगा। या उसका गोखरू का काढ़ा बनाकर पी लो दिन में 2 टाइम। सिंपल बात समझ गए। दूसरा, अब आती है या गोक्षुरादि गुग्गुल की गोलियां ले लो 2-2 सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ। घरेलू उपाय में आप माताओं बहनों ने या पुरुष भाइयों ने जो घरेलू उपाय करना उसको ध्यान से समझ लो, अच्छे तरीके से नोट कर लेना, पूर्ण गलत मत करना अपने तरीके से, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। सीधी सी बात। आप लोगों ने कच्चे लहसुन की कलियां लेनी है। कच्चे लहसुन की कलियां ली, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से पीस दिया, चटनी बना ली। अब चटनी बना के आप लोगों ने इसको सेवन करना है सुबह और रात को भोजन करने के बाद दिन में। और लहसुन की चटनी मैंने क्यों बोला, आप लोग विश्वास करना पड़ेगा आप लोगों को। लहसुन के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का मतलब है ये बैक्टीरिया को खत्म करने का दम रखता है। कौन? सिर्फ गार्लिक, लहसुन। तो लहसुन की चटनी आप लोग हल्के में मत लो, बहुत ही जबरदस्त रामबाण है ये। इसके अलावा घरेलू उपाय और भी हैं, लेकिन सुबह शाम गोक्षुरा का पाउडर लीजिए, आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लीजिए, या गोखरू का काढ़ा बनाकर पी लो 2 टाइम, और इसके साथ ही लहसुन की चटनी बनाकर 2 काम कर लो भैया। स्पेशली मैं बात करूं जिनको पेशाब बार बार आता है, बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या है, उनको तो ये दूसरे दिन से असर दिखाना चालू कर देता। आप लोग हैरान हो जाएंगे आप लोग कि भैया 3 से लेकर 7 दिन के अंदर ही समस्या हमारी ठीक हो गई। आप लोग खुद हैरान होंगे। तो पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या हो उसको 100% कंट्रोल कर देता है लहसुन की चटनी और गोक्षुरा का पाउडर। अगर आपके गोक्षुरा का पाउडर नहीं मिल पा रहा है तो काढ़ा बनाकर पी लो, काढ़ा भी नहीं बना पा रहे तो गोक्षुरादि गुग्गुल की गोलियां ले लो 2-2। एक आयुर्वेद की सबसे मेन जो एक औषधि है वो गोक्षुर ही होती है, पेशाब से जुड़ी सारी समस्याओं को, और साथ में चंद्रप्रभा। लेकिन आप लोग अगर गोक्षुरादि अकेली भी लेंगे तो आप लोगों को काम कर जाएगी। जिनको पेशाब बार बार आता है उनकी बात कर रहा हूं मैं, जिनको पेशाब बार बार आता है। तो गोक्षुरा एक बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेदिक औषधि है, इसको आपको मानना पड़ेगा, बहुत ही रामबाण। ये एक ऐसा घरेलू उपाय है ना, आप लोग जब इसे करेंगे आप लोग खुद हैरान होंगे कि सर क्या आपने हमें एक ऐसी चीज, और इससे लाखों करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं यार, इस बात को मानो आप लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छे तरीके से आपको मैं समझाना चाहता था, उस तरीके से समझा चुका हूं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके। और तो क्या बोला मैं लास्ट में भी, एक चीज़ स्टार्टिंग में बोलती हूँ और एक अभी बोल रहा हूँ, पेशाब से जुड़ी समस्याओं से डरना बंद कर दीजिए, बस अलर्ट रहिए। पानी ज़्यादा नहीं पीना है, जितना प्यास लगे उतना ही पीना है। सभी के लिए हरे कृष्णा।